अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काश अकरम और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मेन बुनियादी ज़रूरी वीडियो जो है ना वो लेके आया हूं। आज की इस वीडियो में आप देख सकेंगे स्पेनिश अबेसेदारियो मतलब ABC स्पेनिश में, और हर लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ मतलब जो अल्फाज बनते हैं उनकी जो सोनीदो जो आवाज़ होती है वो किस तरह से होती है। आपने खास तौर पे ध्यान देना है जो लेटर है से और खे, मतलब सी और जी में हर एक जो लेटर होगा उसके साथ मैं एक ना एक जो है ना वो फिक्रा या एक पालावरा जो है ना वो जरूर बनाऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि फिक्रे में या जो लफ्ज है उसमें ये इस्तेमाल कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं। अपने जो ABC का सबसे पहला जो लफ्ज होता है ए, उससे ए को स्पेनिश में कहते हैं आ। और इसके साथ जब हम कोई लफ्ज बनाएंगे तो इसकी आवाज कुछ इस तरह से होती है। मिसाल के तौर पे अलिकांते, आ एक ए से शुरू हो रही है इसलिए ये अलिकांते हुआ। अगला लफ्ज हमारे पास बे, बी की आवाज जो है ना वो बे से, मतलब जैसे इंग्लिश में है वैसे ही जो है वो स्पेनिश में, ये कुछ ज्यादा इसमें जो है ना डिफरेंट नहीं होता, लेकिन इसको बुलाते जो है ना वो बे से है। जब अगर आप किसी को टेलीफोन पे, खास तौर पे जब किसी को आपने कुछ बताना होता है तो आप कहेंगे बे दे बार्सिलोना, ताकि अगले को समझ आ जाए कि मैं बी की बात कर रहा हूँ, बे दे बार्सिलोना। पिछले लफ्ज में अगर आपने उसको कहना है अपना नाम मिसाल के तौर पे बता रहे हैं और आपके नाम में ए आता है तो आप कहेंगे आ दे अलिकांते या आ दे अलेमानिया। इसी तरह बे दे बार्सिलोना, सेम ही जैसा दिखता है, जैसे लिखते हैं इसको उसी तरह इसकी आवाज है। अगला लफ्ज हमारे पास से, इसके ऊपर आपने खास तौर पे ध्यान देना है क्योंकि इसकी दो आवाजें हैं, डिपेंड करते हैं इसके बाद से के बाद कौन सा लफ्ज आए, ये से की आवाज देगा से, और अगर कोई और आए तो ये काफ की आवाज देगा। आ ए ई ओ ऊ हरूफे वावल शायद इनको कहते हैं, स्पेनिश में कहते हैं इनको वोकालेस। ये 5 वोकालेस हैं, आ ए ई ओ ऊ। जिस भी लेटर की आपने आवाज देखनी हो तो आप ये जो हरूफे वावल हैं या वोकालेस हैं इनके साथ उसको जो अटैच करके आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि इस लेटर की, इस लेत्रा की आवाज कौन सी है। तो सी के केस में, से की केस में हम शुरू करते हैं से आ से। जब ये से के बाद आ आएगा तो इसकी आवाज होगी क्याफ की, का, से आ का। और इससे जो कोई लफ्ज बनता है वो ये है कासा, का। से के बाद अगर आ है तो ये क्याफ की आवाज देगा। अगर से के बाद ए है तो फिर ये से की आवाज देगा, से की, जैसा कि इसका मतलब अपना से ये लफ्ज है उसी तरह से। और इसका जो लफ्ज है वो सेरो, मिसाल के तौर पर सिफर को सेरो कहते हैं। से के बाद ए है इसलिए यहां पे इसकी आवाज है से की। अगले जब से के बाद ई आएगा तो फिर भी इस केस में भी इसकी आवाज सी वाली होगी, सी मतलब से की आवाज निकालेगा यहाँ पे से, और इसके साथ हमारा जो लफ्ज बनता है वो है सिर को। अगला लफ्ज हमारे पास जो अगला वोकाल है वो है ओ। जब सी ओ के साथ आता है, मतलब ओ से पहले आता है, तो इसकी आवाज मतलब का, सी ओ को, से आ का, से ओ को। और इसका जो इसके साथ लफ्ज बनता है कोलोर, से ओ को, एल ओ एर को लोर। अगला एंड जो आखिरी हमारा वोकाल है वो है ऊ। जब से के बाद ऊ आए तो इस वक्त भी इसकी आवाज क्याफ की होगी, तो यहाँ पे बनता है ये कू। ये लिखा को है क्योंकि वो पेश मुझे नहीं मिल रही थी कैसे जो है ना इसके ऊपर लगाऊं, तो ये है जब से के बाद ऊ आएगा तो ये होता है कू। और इसको हम इसका कोई पालावरा कैसे बनाएंगे या कोई मिसाल एग्जांपल है इसकी कूना। कूना ये जो बच्चे का होता है, से ऊ कू एनिया कूना। तो ये है जी से की दो मुख्तलिफ आवाजें। से की भी आवाज देता है और क्याफ की भी आवाज देता है। से की आवाज सिर्फ 2 केसेस में देता है, जब से के बाद ए आए और से के बाद ई आए, मतलब से और सी। इसके अलावा जब से के बाद आ आए क्याफ की आवाज, से के बाद ओ आए क्याफ की आवाज, से के बाद ऊ आए तो फिर भी क्याफ की आवाज। और अगर इनमें से किसी लफ्ज से पहले या किसी के बाद जब भी से किसी भी लफ्ज में आएगा तो वहां ये काफ की आवाज आएगी इसकी। किसी भी कोई भी और आप लफ्ज जो है ना वो पकड़ लें, जब वो उसके बाद से नहीं आएगा, ए नहीं आएगा और ई नहीं आएगा तो हमेशा इसकी आवाज क्याफ की होगी।
अगला हमारा जो लेत्रा है वो है से आचे। अभी जो इनकी जो ऑफिशियल ABC है बेसेदारी है उसमें ये बाकायदा एक लेत्रा के तौर पे नहीं रहा, लेकिन फिर भी जब ये से और आचे इकट्ठे आते हैं तो इसका चे की आवाज होती है। और एग्जांपल है इसकी चिले। दे दे जैसा इसकी मतलब आवाज है उसी तरह जैसे इसको लिखते हैं इंग्लिश में और स्पेनिश में इसका कोई ज्यादा जो है ना वो डिफरेंट नहीं है, लेकिन ये है दे, डे नहीं है दे। मिसाल के तौर पे दिनेरो, दे दो, दे। अगला है हमारे पास लेत्रा ए दे स्पानिया। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी को स्पेलिंग लिखवा रहे हैं फोन पे हैं या जो भी है तो आपने कहना है ए, तो उसके साथ आप अगर कहेंगे ए दे स्पानिया मिसाल के तौर पे तो उसको समझ आ जाएगी कि आप ए की बात कर रहे हैं। एस्पानिया, एलिफेंटे, एलेगिर, ए हमेशा ये जैसे इसको बोलते हैं उसी तरह ये लिखा भी जाता है। एफ को कहते हैं एफे और ये है एफे दे फ्रांसिया। खे ये दूसरा जो स्पेशल केस है जो मैंने आपको बताया जिसके ऊपर हमें जो है ना वो ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी भी दो आवाजें होती हैं। खे ये खे की भी आवाज निकालता है और गाफ की भी आवाज ये निकालता है। जो पहले हम देखते हैं कब ये, क्योंकि वो ज्यादा केसेस हैं, गाफ की आवाज ये कब निकालेगा। तो जब खे के बाद आ आएगा तो ये गाफ की आवाज होगी और इसका गातो जो एग्जांपल आ गई। अगला खे के बाद जब ओ आएगा तो फिर भी ये गाफ की आवाज होगी, खे ओ गो। मिसाल के तौर पे गोता, खे उ गु, गु ये गो लिखा हुआ है लेकिन ये गु है, गु, खे उ गु। और इसकी मिसाल है गुआंते, गुआंते। जो वोकालिस मैंने आपको बताया है आ ए ई ओ उ, ये जो 5 हैं तो यहाँ पे हमने 3 यूज किए हैं। आ ओ उ हमने अभी तक नहीं किया, ए और ई, ये ए और ये बाद में जो ई वो हमने अभी तक यूज नहीं किया। तो गाफ की आवाज जब खे और ए के साथ होनी है तो उनके दरमियान में यू होना चाहिए। अगर यहाँ पे यू नहीं है तो ये गाफ की आवाज नहीं देगा, लेकिन जब जी के बाद यू आएगा और उसके बाद ए आएगा तो यू की समझ लें आवाज बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, लेकिन जी की आवाज यहाँ पे गाफ जैसी होगी। मिसाल के तौर पे खे उ ए ये गे बने गे और गेर्रा जो लफ्ज बनता है इसके साथ। अगला है हमारे पास खे उ ई, ये यहाँ पे यू की आवाज बिल्कुल नहीं है और जी यू ई बनता है गी और लफ्ज है इसके साथ गिटारा, गी गिटारा। खे आ गा, खे ओ गो, खे उ गु, ये सिंपल से हैं, लेकिन जब खे गे की आवाज हमें चाहिए तो उसके दरमियान हमने यू लिखना है। इसकी आवाज बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन इसको लिखते इस तरह से हैं। और अगर हमने गी करना है तो गी के लिए यू के साथ हमने खे के साथ हम जी के साथ हमने यू लगाना है। दोनों साइडों पे दोनों जगहों पे यू की आवाज बिल्कुल नहीं है, ए और ई एंड पे है तो ये गे और गी की आवाज देंगे। दूसरा केस है जब इसकी आवाज खे आती है तो खे कब आएगी, या सेम केस इसका होता के बराबर है, तो ये आती है जब इसके दरमियान में यू नहीं होगा तो ये जो खे है ये खे की आवाज देगा। मिसाल के तौर पे खे ए बना खे और इसके साथ बनता है खेनते, खे ई खी। यहाँ पे यू नहीं है इसलिए ये, अगर यहाँ पे यू होता तो ये बनना था गी और यहाँ पे दरमियान में यू होता तो ये बनना था गे। अगर यू को दोनों जगहों पे निकाल दें तो हमारा रहता है खे और खी और इसके साथ हमारा लफ्ज है खीरात। और यहाँ पे ये जब जी के सामने जी के साथ ए आएगा मतलब इंग्लिश का ई और इंग्लिश का आई आएगा तो ये बिल्कुल सेम आवाज होगी इसकी जैसा कि आवाज है खोता की, खे खे। अगला लफ्ज हमारे पास आचे, आचे आचे की आवाज स्पेनिश में बिल्कुल नहीं होती। जहां पे कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ आचे लिखना जरूर होता है, अगर ना लिखें तो उनका मतलब भी चेंज हो सकता है, लेकिन बोलने में इसकी कोई आवाज नहीं है। तो एग्जांपल है इसकी होटल, ओला। अगला लफ्ज हमारे पास ई कहते हैं आई को, आई ई। और इसको अगर आपने जो एक और ई होता है जो मैं बाद में आपको बताऊंगा उससे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, उसके साथ इसको फर्क पैदा करने के लिए हम इसको कहते हैं ई लातीना। जो दूसरा होगा वाई, उसको भी ई कहते हैं, वाई को भी स्पेनिश में ई कहते हैं, लेकिन उसको कहते हैं ई ग्रिएगा और इसको कहते हैं ई लातीना। ई आप साथ में अगर लिख रहे हैं तो साथ में ई लातीना भी लिख लें
ताकि अगर आप, फिर वही बात आ जाती है, अगर आप किसी को टेलीफोन पे अपना नाम जो है ना वो लिखवा रहे हैं और आपके नाम में आई आता है, तो आपने इसको कहना है ई लातीना, क्योंकि ई जो है ना वो ई ग्रीक का भी है, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए आप कह सकते हैं ई लातीना, और इसके साथ इतालिया। अगला लफ्ज है खोता। ये हमेशा खे की आवाज आती है, चाहे आ के साथ आए, ए के साथ आए, ई के साथ आए, ओ के साथ आए या ऊ के साथ आए, तो इसलिए इसका कोई मतलब ज्यादा इशू नहीं है। खामोन, ये खामोन भी बन गया, खामोन भी बन गया। अगला लफ्ज है का। काफ, का की हमेशा क्याफ की आवाज है, का देखी लो। एले, एले दे लूहो, इसकी भी हमेशा जो है सेम ही है। यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस है, ये स्पेनिश में ये भी एक लेटर है इनका, डबल एल इसको कहते हैं एये, और एये की आवाज ये वाली आती है, यूबिया, यूबिया। एम ए दे माद्रिद, इसमें भी ज्यादा इशू नहीं है, जिस तरह से बोलते हैं उसी तरह से इसका जो ना वो लिखते भी हैं इसको। एन दे नवारा, इसकी भी जो नून वाली जो आवाज है इसकी। ये एक और स्पेनिश का जो एक्स्ट्रा लफ्ज है वो है एन्ये। एन्ये किसी भी मतलब इन्ये, इसकी जो है ना इन्ये, ये इसकी सोनीदो है, और ये बहुत ही कम अल्फाज के शुरू में आता है। तो इसकी एग्जांपल जो है ना मैं आपको अपने जो हमारा जो सिटी है लोग्रोन्यो उसे देता हूँ, ये दरमियान में आता है, न्यो, ये इसकी आवाज है। ओ, तो ओ जिस तरह से इसकी जिसको बोलते हैं उसी तरह से ये लिखने में भी इसमें कोई ज्यादा जो है ना वो फर्क नहीं है, ओ को ओ ही हुआ। अगला लफ्ज है पे की भी ज्यादा जो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पी को कहते हैं पे, और इसका पे दे पाम्पलूना हम कह सकते हैं, पाम्पलूना। कू, ये क्यू को कहते हैं कू, और इसमें हमेशा क्यू के बाद यू आता है, कू उ ए के हो गया, और कू उ ई की हो गया। तो इसका एग्जाम्पल है केसो, कू उ ए एस ए ओ, केसो। आपके नाम में, जैसा कि मेरे में नाम में क्यू आता है, तो मैं जब इसको देलेत्रियार करता हूं तो मैं कहता हूं कू दे केसो, ताकि अगले, लेकिन जब भी अगर आपके नाम में कू आता है, तो अगर आपने नहीं बताया उनको कि आप उन्होंने यू नहीं डालना, तो ऑटोमेटिकली जब आप उनको कू कहेंगे तो कू के साथ ही वो ये यू जो है ना वो जरूरी लिख देते हैं, तो आपने बाकायदा उसको जो है ना वो डिलीट करवाना होता है, या उनको कहना होता है कि आपके नाम में यू नहीं आता। अगला लफ्ज है एर्रे, एर्रे दे रोमा, इसमें भी ज्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगला लफ्ज है एसे, इससे भी सीन की आवाज आती है इसकी, सेविया, ते दे टोलेडो। ऊ, ये ओ लिखा हुआ है उर्दू में, लेकिन ये ऊ है, ऊ दे उबा। उबे, उबे दे वालेंसिया, ये बे की आवाज है, उबे। ये वा की आवाज स्पेनिश में, ये जब वी लिखा जाता है तो वी की आवाज वा वाली नहीं आती, ये बी वाली होती है, वालेंसिया। अगला लफ्ज हमारा उबे दोबले, उबे जैसे मैंने आपको बताया ये वी को कहते हैं, और दोबले यहाँ पे ये हुआ दो दफा हमारी, ये जो वी है उबे दोबले, तो इसकी आवाज बहुत ही कम अल्फाज हैं जिनमें ये आता है। तो ये जो उबे दोबले है, ये वाकई जो है ना वो अगर किसी लफ्ज में आता है तो ये वा की आवाज होगी, जैसा कि की हुई। 21 की जिस तरह से पढ़ा जाता है उसी तरह से इसकी जो है ना वो इंग्लिश की तरह इसकी जो आवाज है वो 21 की है। मिसाल के तौर पे एक्सामेन, ई ग्रीगा, ये ई है जिसकी मैंने आपसे बात की, जब आई का बताया आपको तो ई वो लातीना है, आई है ई लातीना, और वाई है ई ग्रीगा, तो इसमें आपने जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस करना है। तो ये जो ई ग्रीगा है, अगर ये लफ्ज के शुरू में आएगा तो इसकी आवाज ये वाली होगी, जैसा कि ए ये है उसी जैसी ये इसकी आवाज आएगी, और अगर ये शुरू में नहीं आता तो इसकी ई वाली आवाज होगी। मिसाल के तौर पर अगर ये इस तरह इस केस में है तो ये होगा लेई, अगर ये शुरू में आता तो इसकी आवाज होनी थी ये वाली। और एंड पे हमारा जो लफ्ज है वो है सेता, सेता, ये बिल्कुल सेम ही आवाज है जो हमने से में मतलब सी के केस में बताई थी, जब सी के बाद ई आता था और सी के बाद आई आती थी, तो वो बनता था से और सी। और सेता के केस में सारे इसके सा सो सी सो सू जितने भी हैं ये हमेशा से की आवाज इसकी आती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आपको इससे कुछ ना कुछ
सीखने को जरूर मिला होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासतौर पे अगर आप इस कोशिश में है कि स्पेनिश सीखें और लिखना भी चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी वीडियो है। इसको ध्यान से सुने। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।